बिल्कुल, ये रहा चंद्रकांता उपन्यास अध्याय 33। चंद्रकांता उपन्यास के इस अध्याय में कथा का केंद्र बिंदु चपला है, वही चतुर, साहसी और निडर दासी जो चंद्रकांता की सबसे विश्वसनीय सेविका और सहेली है। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि चंद्रकांता, देवी सिंह, भूतनाथ और चपला सब लोग अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। अब कहानी चपला की ओर मुड़ती है, जो अपनी स्वामिनी चंद्रकांता को बचाने के लिए खतरों से खेल रही है। इस अध्याय के आरंभ में चपला एक नए रूप में दिखाई देती है। वह अपने साहस और बुद्धिमानी से दुश्मनों के इलाके में प्रवेश करती है। उसने अपने को पहचान से बचाने के लिए एक फकीरनी साध्वी का वेश धारण किया है। उसका उद्देश्य है ये जानना कि चंद्रकांता इस समय कहाँ बंदी है और वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। वह सोचती है, अगर चंद्रकांता को बचाना है तो मुझे खुद उस किले तक पहुंचना ही होगा। देवी सिंह या वीरेंद्र सिंह तक इंतजार करने का समय नहीं है। चपला एक सुनसान रास्ते से चलकर क्रूर सिंह और शिवदत्त के किले के पास पहुंचती है। किला बहुत ही कड़ा पहरा वाला है, सैनिक, चौकीदार, रहस्यमयी तिलिस्मी दरवाजे। लेकिन चपला, जो पहले भी तिलिस्म की चालें देख चुकी है, हर जगह सावधानी से बढ़ती है। वह फकीरनी के रूप में किले के बाहर भीख मांगने लगती है ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे वह आसपास के सैनिकों की बातें सुनती है और अंदाजा लगाती है कि चंद्रकांता को किस दिशा में कैद किया गया है। एक दिन उसे एक बूढ़े चौकीदार से बात करने का मौका मिलता है। उस चौकीदार को वह कुछ सोना देकर मनाती है और उससे जानकारी निकालती है कि किले के भीतर एक गुप्त तहखाना है जहां से तिलिस्मी सुरंग शुरू होती है। वहीं किसी सुंदर बंदिनी को रखा गया है। चपला समझ जाती है कि वही चंद्रकांता है। अब उसके सामने दो मुश्किलें हैं, उस गुप्त मार्ग तक पहुंचना और पहरेदारों से बचना। लेकिन चपला का साहस देखते ही बनता है। वह रात के समय, जब सब सो जाते हैं, चुपचाप किले की दीवार के पास पहुंचती है। वह एक संकीर्ण दरार से अंदर घुस जाती है। अंदर घुप अंधेरा, चारों ओर ठंडी हवा, दीवारों में अजीब नक्काशियां, कहीं कहीं से धीमी रोशनी निकल रही है। वह एक दीवार के पास पहुंचती है जहां तिलिस्मी निशान बने हैं। वह सावधानी से दीवार को छूती है और जैसे ही एक विशेष निशान दबाती है, दीवार घूम जाती है। अब वह तिलिस्म के भीतर पहुंच चुकी है। अंदर का दृश्य अद्भुत है, कहीं झिलमिल करती रोशनी, कहीं हिलती दीवारें, कहीं घूमते हुए गलियारे। चपला को लगता है कि अगर उसने एक गलत मोड़ लिया तो वह सदा के लिए खो जाएगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर कदम पर अपनी स्मृति पर भरोसा करती है। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से एक कोने में छिप जाती है। दो तिलिस्मी दरबान वहां से गुजरते हैं। उनकी बातचीत से चपला को पता चलता है कि बंदिनी को अगले दिन किसी और स्थान पर ले जाया जाएगा। अब चपला का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। उसे आज ही चंद्रकांता तक पहुंचना है। थोड़ी देर बाद वह एक कमरे में पहुंचती है जहां दीवार पर एक नक्काशीदार दरवाजा है। वह उस पर तिलिस्मी निशान पहचानती है। वह जानती है कि यही रास्ता चंद्रकांता के बंदीगृह की ओर जाता है। वह निशान दबाती है, दरवाजा धीरे से खुलता है और भीतर हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह अंदर झांकती है और एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अंदर चंद्रकांता बैठी हैं, थकी हुई, लेकिन अब भी दिव्य सुंदरता से दमकती हुई। चपला भावुक होकर धीरे धीरे उनके पास जाती है और धीरे से कहती है, राजकुमारी, मैं हूँ चपला। चंद्रकांता पहले तो घबरा जाती हैं, फिर खुशी से चपला को गले लगा लेती हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। चंद्रकांता कहती हैं, चपला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? ये तो मृत्यु का किला है। चपला मुस्कुराती है, राजकुमारी, जब तक आपकी दासी जीवित है कोई तिलिस्म आपको रोक नहीं सकता। चपला उन्हें बताती है कि वह अब देवी सिंह और वीरेंद्र सिंह को यहाँ बुलाने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए वह गुप्त मार्ग से बाहर जाएगी और संकेत छोड़ेगी। चंद्रकांता उसे रोकना चाहती हैं, पर चपला का साहस अडिग है। वह कहती है, मैं वापस आऊंगी राजकुमारी, और इस बार आपको लेकर जाऊंगी। और वह फिर उसी रहस्यमय तिलिस्म में गायब हो जाती है।